लगाया था, ले तू इस मणि को। उसी समय सत्यजित क्या करता है, अपनी गर्दन को झुका करके खड़ा है, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें झूठा ही कलंक लगाया था, मुझे ऐसा लगा था कि तुमने ही मेरे भाई का वध कर दिया है। लेकिन अब तो प्रभु ने सत्यजित को वो मणि दी, लेकिन सत्यजित कहने लगा प्रभु मैं इस मणि का क्या करूंगा, क्योंकि ये मणि सूर्यदेव ने तुम्हारे लिए दी थी, ये मणि मैंने तुम्हें नहीं दी। कहा प्रभु तुम इस मणि को ले जाओ और मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, मेरी पुत्री के साथ में तुम विवाह कर लो। अब तो सत्यजित अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर देता है। कितने विवाह हो गए अब तो? 3 विवाह, एक देवी रुक्मिणी के साथ में और एक जामवंती के साथ में और एक सत्यभामा के साथ में। भगवान के देखे अनेक विवाह होते जा रहे, फिर भी आनंद से रहते हैं। लेकिन आजकल एक विवाह हो जाए ना तो घर का मुंह देखना दुर्लभ पड़ जाता है। क्यों परिचित हमारा है? हाँ, अब तो आगे चल करके और भी प्रभु के विवाह बताए गए। हाँ, आगे चल करके बताया जाता है दक्षिण कौशल के राजा नग्नजीत जी ने घोषणा की थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, क्या करेगा? 7 बैलों के जो एक साथ नाथ डाल देगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह कर दूंगा। दूर दूर से राजा चल कर के आए, लेकिन किसी ने ये काम करके नहीं दिखाया। लेकिन मेरे प्रभु द्वारकाधीश चल कर के गए तो द्वारकाधीश ने क्या किया कि एक साथ में 7 बैलों के नाथ डाल दी। जब नाथ डाल दी तो शर्त के अनुसार नग्नजीत जी ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर देते हैं। अब तो कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए। धीरे धीरे करके 8 विवाह हो गए प्रभु के, फिर भी बड़े आनंद से रहते हैं। प्रथम विवाह हुआ था देवी रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह सत्या के साथ में। और देखिए बड़े आनंद से उनके विवाह होते हुए जा रहे थे प्रभु के। और देखिए 5वां विवाह कालिंद्री के साथ में, और 6वां विवाह मित्रविंदा के साथ में, और 7वां विवाह भद्रा के साथ में, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ था। क्योंकि सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, जो प्रभु के विवाह हुए थे ये बताया जाता है कि इनमें से कालिंदी ने स्वयं भगवान को वर्ण किया था और भद्रा के साथ में विवाह हुआ था। लक्ष्मणा को द्रौपदी स्वयंवर के समय प्रभु लेकर के आई थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह पूरे किए, बड़े आनंद के साथ में रहने लगे हैं अपनी द्वारका नगरी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तनिक भी प्रभु के परिवार में कलह बड़े ही आनंद से रहते हैं। लेकिन आज कल तो थोड़ा सा बड़ा परिवार ही हो जाए ना तो चहल पहल मच जाती है। हाँ, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलते हैं गोविंद के शान में तालियों के साथ। और क्या